जी, इसमें हमें बड़ी हर्डल्स आई हैं। हमने इनका सीडीआर वगैरह और दूसरी चीज़ें करने के बाद, निकाहनामे की वेरिफिकेशन के बाद हमने इसको इम्प्लीकेट किया। जब हमने पता चला हमें कि ये निकाहनामा जाली है, उसके बाद हमने इसको इम्प्लीकेट किया। और इम्प्लीकेट करने के बाद फिर हमने इसको एक प्रॉपर चैनल, जहाँ से डीपीओ लाहौर और वहाँ से होम सेक्रेटरी सिंध से और आईजी सिंध से और पूरा प्रोसीजर परमिशन लेने के बाद, वहाँ से हमने फिर ये पंजाब सेक्रेटरीट से परमिशन लेने के बाद, डीपीओ लाहौर से परमिशन लेने के बाद इसको हमने बड़ी मुश्किल से, यहाँ पे वो कर्नल साहब थे उन्होंने पनाह दी थी, तो इनको बड़ी मुश्किल से हमने अरेस्ट किया। और अरेस्ट करने के बाद, अरेस्ट करने से लेकर एंड तक इन्होंने हमारे रास्ते में हर्डल्स क्रिएट किए हैं। वजन मुख्तलिफ़ किस्म के थ्रेट्स आते रहे हैं कि अगर आप इसको अरेस्ट करेंगे हम यूनिवर्सिटी बंद कर देंगे, और फिर 15-20 वकला लेके जाना, फिर प्राइवेट पर्सन, वकला तो चलो कोर्ट में जाते ही हैं, वो तो थ्रेट्स में नहीं आता, लेकिन प्राइवेट पर्सन 20-30 ले जाना, विद वेपन्स ले जाना और ये थ्रेट करना कि अगर आप ये करेंगे, उसके लिए फिर हमें डीपीओ लाहौर से प्रोटेक्शन लेनी पड़ी। और यहाँ से 4 थानों की पुलिस के कोऑर्डिनेशन के साथ हमने इसको पेश करवाया, और पेश करवाने के बाद ये बंदा फौरी तौर पे हमें वहाँ से निकालना पड़ा। तो ये है कि लड़की सरेंडर करके ये अपना गुनाह कबूल कर लें, और ये सिंध गवर्नमेंट और कोर्ट के रहमो करम पे, अगर या कंप्लेंट के रहमो करम पे, अगर वो इनको थोड़ी मेहरबानी करके कोई माफ़ी तलाफ़ी हो सकती है, ये तो वही बेहतर जानते हैं। अगर ये डिफेंड करेंगे तो फिर इनके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अयान सरवर और आप देख रहे हैं तुम पाकिस्तान। नाज़रीन, आज मेरे साथ वो वकील मौजूद हैं जो दुआ ज़हरा के बाप की तरफ से किया गया था, और ये वकील फ़याज़ रामे साहब हैं जो हाई कोर्ट के जाने माने पहचाने वकील हैं। तो इन्होंने पहले दिन से फेस किया और फाइट किया उनका केस। तो किस तरह जो ना इन्होंने फ़ाइट किया, और उसके बाद ज़हीर के कज़न को पकड़वाया, और उसके बाद रिमांड लेके जो ना कराची वो रवाना हो चुके हैं। तो हम इनसे बात करते हैं कि वो कहाँ से पकड़ा और किस तरह पकड़ा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। जी सर मुझे ये बताइएगा सबसे पहले कि जो ज़हीर के कज़न आपने पकड़वाया असगर नामी लड़के को, तो कहाँ से वो पकड़ा गया? जी भाई, ये मेन मुलज़म था जो जिसने निकाहनामा, जाली निकाहनामा जो है उसका ये विटनेस था, और ये 2 विटनेस थे, एक ज़हीर का भाई है शबीर और एक ये असगर। तो इसको हमने पंजाब यूनिवर्सिटी में, ये एम्प्लॉई था, वहाँ से इसको हमने अरेस्ट किया। ये कराची से लेकर लाहौर तक हर मैटर में उनके साथ रहा है। ये उनका पुराना दोस्त था, 10-12 साल है। ये कहता है जी मेरा तल्लक है, हमारी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक तो ये इसका कज़न है, लेकिन ये कहता है जी कि मेरा कोई 10-12 साल उनके साथ तल्लक है। और ये शबीर का कोलीग भी है, दोनों एक जगह पे ये जॉब कर रहे हैं। तो ये शुरू से लेकर एंड तक ये सारे मैटर में साथ था। जाली निकाहनामा भी इन्होंने किया, स्टेटमेंट करवाने में, और उसके बाद लड़की को भगाने में, पनाह देने में, हर जगह पर उसको गायब करने में इसका प्रॉपर एक रोल है। अच्छा, उन्होंने जो निकाहनामा वो जाली बनवाया? जी, ये तो अंडरस्टूड सी बात है। निकाहनामे की यूनियन काउंसिल से वेरिफिकेशन करवाई है, तो वहाँ से वो रजिस्टर्ड नहीं है। कारी साहब का बयान लिखा तो उन्होंने पढ़ाया नहीं। जब ना किसी ने पढ़ाया, ना रजिस्टर कराया, तो फिर जाली है। अच्छा, उसके बाद मुझे ये बताइएगा कि अब तो ये उसके कज़न, जो उसका दोस्त है असगर नामी लड़का, जो कज़न है उसका, वो पकड़ा गया, तो उसके बाद क्या लाया अमल होगा इसके बाद? इससे हम अब इंटेरोगेट करेंगे कि ये इसकी क्या रोल था, और जो दूसरे मुल्ज़मान जो जिन्होंने लड़की को गायब किया हुआ है, वहाँ तक उन तक हम पहुँचेंगे और लड़की रिकवर करेंगे एज़ पर सिंध हाई कोर्ट ऑर्डर। लड़की रिकवर करके वहाँ पे प्रोड्यूस करेंगे, लड़की का स्टेटमेंट करवाएंगे वहाँ पे। और अगर लड़की कहती है कि जी मैं अपनी रज़ामंदगी से गई हूँ, तो फिर ज़ना बिल रज़ा के ऑफेंसेस दोनों के अगेंस्ट ऐड होंगे, तो इनको बचा कोई नहीं सकता। अच्छा, जो अगर लड़की ने इकरार किया कि मैं खुद गई हूँ इनके साथ, मुझे गवाह नहीं किया गया, तो क्या फिर भी इन दोनों को सज़ा होगी? जी बिल्कुल, अगर ये लड़की ये स्टेटमेंट देती है तो फिर जना बिल रज़ा उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, माफ़ी नहीं है, किसी सूरत में माफ़ी नहीं है। वो कानून ये कहता है, हम तो नहीं कहते। अच्छा, मुझे इसके बाद में ये बताइएगा कि अब वो जो असगर नामी लड़का है उसको कराची रवाना किया गया? जी बिल्कुल, यहाँ से हमने थ्रू प्रोसीजर ऑफ लॉ प्रॉपर यहाँ से एंट्री करवा के हमने उसका रिमांड लिया 2 डेज़ का यहाँ पे मॉडल टाउन कोर्ट से, और ट्रांजिट रिमांड जो सिंध जाके मज़ीद एक्सटेंड होगा, ट्रायल कोर्ट जो वहाँ की है वहाँ से एक्सटेंड होगा, और 14 डेज़ का रिमांड हम इसका एज ए मैटर ऑफ राइट ले सकते हैं, और उससे ज़्यादा कर देना चाहें तो वो जज साहब की डिस्क्रिशन है। तो इसको हम एक एग्जांपल बनाएंगे। अच्छा, मुझे सर ये बताइएगा कि किस तरह ये असगर नामी लड़के को आपने पकड़ा, किस तरह ट्रेस किया, और कैसे आपको पता चला कि ये बंदा भी मुलव्वस है इस केस में? जी, इसमें हमें बड़ी हर्डल्स आई हैं। हमने इनका सीडीआर वगैरह और दूसरी चीज़ें करने के बाद, निकाहनामे की वेरिफिकेशन के बाद हमने इसको इम्प्लीकेट किया। जब हमने पता चला हमें कि ये निकाहनामा जाली है, उसके बाद हमने इसको इम्प्लीकेट किया, और इम्प्लीकेट करने के बाद फिर हमने इसको एक प्रॉपर चैनल, जहाँ से डीपीओ लाहौर और वहाँ से होम सेक्रेटरी सिंध से और आईजी सिंध से और पूरा प्रोसीजर परमिशन लेने के बाद, वहाँ से हमने फिर ये पंजाब सेक्रेटरीट से परमिशन लेने के बाद, डीपीओ लाहौर से परमिशन लेने के बाद
इसको हमने बड़ी मुश्किल से, यहाँ पे वो कर्नल साहब थे उन्होंने पनाह दी थी, तो इनको बड़ी मुश्किल से हमने अरेस्ट किया। और अरेस्ट करने के बाद, अरेस्ट करने से लेकर एंड तक इन्होंने हमारे रास्ते में हर्डल्स क्रिएट किए हैं विद गुंडा एलिमेंट्स। और उस एट दी एंड अल्लाह ताला ने मेहरबानी की और 2 डेज़ का रिमांड हमें मिल गया, जो मज़ीद एक्सटेंड होगा, और परमिशन मिल गई यहाँ से सिंध लेके जाने की, और वहाँ जाके इससे मज़ीद इंटरोगेशन होगी। अच्छा सर, मुझे ये बताएं किस तरह की आपके ऊपर जो मुश्किलात आती रही हैं, किस तरह आपने मुश्किलात का फेस किया? भाईजान मुख्तलिफ़ किस्म के थ्रेट्स आते रहे हैं कि अगर आप इसको अरेस्ट करेंगे हम यूनिवर्सिटी बंद कर देंगे, और फिर 15-20 वकला लेके जाना, फिर प्राइवेट पर्सन, वकला तो चलो कोर्ट में जाते ही हैं, वो तो थ्रेट्स में नहीं आता, लेकिन प्राइवेट पर्सन 20-30 ले जाना विद वेपन्स ले जाना, और ये थ्रेट करना कि अगर आप ये करेंगे, उसके लिए फिर हमें DPO लाहौर से प्रोटेक्शन लेनी पड़ी। और यहाँ से 4 थानों की पुलिस के कोऑर्डिनेशन के साथ हमने इसको पेश करवाया है, और पेश करवाने के बाद ये बंदा फौरी तौर पे हमें वहाँ से निकालना पड़ा है, और नसीराबाद थाने में हमने इसको बंद करवाया, फिर हमने इसको उसके बाद मुस्लिम टाउन थाने में बंद करवाया। तो यहाँ से आप देखें ना कि एट अ टाइम हमें 6-6 थाने बदलने पड़े हैं इनकी वजह से, कि हर थाने में ये पहुँच जाते थे, और हम नहीं चाहते थे कि किसी किस्म का कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है वो ख़राब हो और डिस्प्यूट अराइज हो। तो उससे बचने के लिए, इसकी सेफ कस्टडी जो है वो सिंध तक पहुंचाने के लिए आगे रास्ते में भी कुछ चीज़ें होंगी, ये अभी भी हमें फॉलो अप कर रहे हैं। अच्छा फैसल, मुझे ये बताइए कि ये जो असगर नामी लड़का है मुलज़म है, तो इस बंदे के एज ए क्या है यूनिवर्सिटी में? ये भाईजान किसी का PA है वहाँ पे, वो कर्नल साहब है उनका, ये PA है, तो ये वहाँ पे मुलाजमत कर रहा है PA, एज ए PA। अच्छा मुझे ये बताएं कि इस बंदे की, जो असगर नामी लड़का है, इसकी क्या सज़ा होगी? जो ये बंदा मुलव्वस है, वो ज़हीर तो चलो वो मुलज़म है ही, लेकिन इसकी क्या सज़ा हो सकती है? भाईजान ये इसका कंपेनियन है, ये साथ साथ ही है, ये इसका, ये जो है वो ड्राइवर है गाड़ी का, तो ये पार्टनर है उसका, ये साथ साथ ही हैं, ये ले के दोनों एक दूसरे के साथ ही हैं, और इन दोनों का मुकद्दर एक ही है जी। तो क्या लगता है आपको इस केस के बारे में कि इनके साथ कोई और बंदा थर्ड पार्टी वाला मुलव्वस है? जी बिल्कुल, ये भाईजान ये पूरा गैंग है जो लड़कियां वहाँ से ट्रैप करने के बाद लाहौर लेकर आते हैं, और मुख्तलिफ़ एरियाज़ में लड़का ये क्वाडा का है, और ये इसका, ये तो अभी इंटेरोगेशन का मामला, काफ़ी चीज़ें खुलेंगी, लेकिन एक प्रजम्पशन ये है कि ये गैंग है जिन्होंने यहाँ पे मॉडल टाउन कोर्ट को भी चीट किया। यहाँ पे कोर्ट को चीट करने के बाद इन्होंने क्या किया कि यहाँ से एक कस्टडी लेके गायब हो गए, अब उस कोर्ट में भी पेश नहीं हो रहा है। एक प्राइवेट कंप्लेंट ज़िला कचहरी में दायर की थी, उसमें भी वो भी इनकी खारिज होगी, तो वहाँ पे भी पेश नहीं हो रहा है। तो इनका मकसद सिर्फ कस्टडी लेके लड़की गायब करना था, तो वो तो हम किसी सूरत नहीं करने देंगे। अच्छा, पहले इन्होंने जो अपील की थी अदालत के अंदर, अदालत ने फिर भी इनकी हमायत की और जो इनको जाने दिया, उसी ज़हीर लड़के के साथ लड़की को जाने दिया, तो क्या उस अदालत ने फ़ैसला गलत किया? लोग कहते हैं कि जी पहले भी ये लड़की ने खुद इकरार किया है कि जी मैं खुद भागी हूँ इसके साथ। तो इसमें ये बात है कि अदालतें जो होती हैं वो पहले उन्होंने 1 साइडेड पिक्चर देखी, वहाँ पे कोई बंदा मैटर कंटेस्ट करने वाला नहीं था लड़की के वालिदैन की तरफ से। अब मामला सेफ हैंडेड में आ गया और अदालतों को सही तरीके से ब्रीफ़ किया है, और उसी अदालत से अब रिमांड मिला है, वो उसी मॉडल टाउन से ही रिमांड मिला है, जिन्होंने कस्टडी दी थी वहीं से रिमांड मिला है, वही मॉडल टाउन से उसका बयान हुआ था, मॉडल टाउन से रिमांड मिला है। तो बात सिर्फ थोड़ा ब्रीफ करने की 1 साइडेड पिक्चर थी पहले लड़कियाँ स्टेटमेंट, लेकिन अब जब कोर्ट को सही अब जो फैक्ट्स हैं उससे आगाह किया गया है, तो रिज़ल्ट आपके सामने है, असगर सिंध है अब। अच्छा चले, मुझे ये बताएं कि इस केस का द एंड क्या होगा, कि किस तरह इनको कैसे सज़ा होगी, किस तरह इनका जो है ना लायामल सरा अख्तियार किया जाएगा? भाईजान इसके 2 इसके जो है ना वो सलूशन हो सकते हैं। एक तो ये है कि लड़की सरेंडर करके ये अपना गुनाह कबूल कर लें, और ये सिंध गवर्नमेंट और कोर्ट के रहम करम पे, अगर या कंप्लेंट के रहम करम पे अगर वो इनको थोड़ी मेहरबानी करके कोई माफ़ी तलाफ़ी हो सकती है, ये तो वही बेहतर जानते हैं। अगर ये डिफेंड करेंगे तो फिर इनके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगी, फिर इनको जो है ना वो डेथ पेनल्टी से कोई नहीं बचा सकता। ये केस फाइट आगे नहीं कर सकते? ये आगे कैसे करेंगे, कोई लीगल जवाज़ ही नहीं है, बताएं ना कैसे करेंगे जब नकाहनामे जाली है, और जो फिर कानून ने तो अपना रास्ता लेना ही है। वो जो फिर 376 लगी वो किधर जाएगी, वो तो फिर लगनी, और वो अंडरस्टूड बात है। इसके बाद जब लड़की का मेडिकल होना है, DNA मैच होना है, तो फिर वो किधर जाएगा? ठीक है, ये चीज़ें। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि जी अगर ज़हीर जो है ना वो लड़की जो दे देता है वापस से, तो आखिर द एंड के उनकी माफ़ी मांगने से, माफ़ी तलाफ़ी करने से जो है ना हो सकता है कि उनको रहम करम दिया जाए या माफ़ी मिल सकती है? भाईजान ये तो एक सेटलमेंट ऑफ केस के लिए हम कह रहे हैं, ये तो मेरा एक अपना एक ओपिनियन है, लेकिन ये कंप्लेनेंट की मर्ज़ी से, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। वो जो उसके फादर हैं वो अगर कर दें तो ठीक है, ना करें तो कानून के मुताबिक अगर आप पूछें, ये तो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट है, और कानून के आप मुताबिक पूछें तो इसका मेडिकल होगा लड़की का और इस लड़के का भी, तो अगर इनका DNA मैच कर जाता है तो फिर भाईजान जो 376 में लिखी हुई है डेथ पेनल्टी और 25 साल लाइफ इम्प्रिजनमेंट, उससे कोई नहीं बचा सकता।
तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथ फयाज़ रामे साहब और जो सीनियर एडवोकेट हैं यहाँ के। तो इन्होंने जो ना सारा केस फाइट किया था, उन्होंने सारी बात बता दी कि द एंड क्या होगा। अगर वो लड़की को वापस कर देते हैं, तो अगर वो मदई हैं, उसके लड़की के बाप अगर उनको माफ़ी दे देते हैं, माफ़ कर देते हैं, या कोर्ट उन पर कोई रहम कर देती है, इसका कोई अगर हल निकलता है तो वो निकालेंगे, वरना अगर वो केस तो फाइट कर नहीं सकते आगे। तो ये थी आज की स्टोरी उसके कज़न के लिहाज से। तो इसी के साथ अपने मेज़बान अयान साहब को इजाज़त दीजिएगा। देखते रहें तुम पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज़।